अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फ़ातिमा अख्तर। कराची जो कि हम बात करते हैं, पूरे दुनिया में कराची का नाम लिया जाता है और इस कराची में बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं। अब जो दुनिया भर में इस मसाइल पर बात होती है, लोग जब दूसरे शहरों से आते हैं तो वो रोज़गार की गर्ज से आते हैं, मगर रोज़गार के गर्ज से आने के बाद यहाँ पर उनको मसाइल का सामना होता है। जिस तरह से मकामी जो कि कराची के रहने वाले हैं उनको भी मसाइल का सामना है। बल्दियाती इंतखाबात होने के बाद बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब हो गए हैं। साथ ही साथ जो बहस चल रही थी, जो लड़ाइयाँ चल रही थी टाउन के हवाले से या काउंसलर्स के हवाले से कि इख्तियारात नहीं दिए जा रहे, बजट पास नहीं किया जा रहा, अब अल्लाह अल्लाह करके वो बजट और इख्तियारात भी दे दिए गए हैं। साथ ही साथ इलेक्शन करीब है, 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं और हम ये देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ़ है। साथ ही साथ कैंडिडेट्स फाइनल कर रही हैं। मगर मसाइल की अगर बात की जाए तो मसाइल की बात होगी वो इसलिए होगी क्योंकि इसी के ज़रिए आपको वोट लेना है। आप आएंगे, आप ये कहेंगे कि यहाँ का सीवरेज निज़ाम, कराची के कोई से भी इलाके में आप जाएँ, सीवरेज का निज़ाम तो रहा ही नहीं। जो लाइनें थी वो गल सड़ गई हैं। अब उन लाइनों के साथ क्या हो रहा है कि वो पानी उबल जाता है, घरों में आ जाता है। आपने पिछले प्रोग्राम्स हमने कोरंगी में किया, तिस्सा टाउन में किया और दीगर इलाकों में किया, तो आपने देखा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलीर शादमान टाउन कहलाता है ये, और यहाँ पर बहुत सारे मसाइल के साथ जो देरीना मसला है वो है सीवरेज का। जी हाँ, हम बात करेंगे आज अपने प्रोग्राम में बल्दियाती नुमाइंदों की। मैं आपसे कह रही थी ना कि बात होगी मसाइल की, वो कैसे होगी। आप वोट के लिए जाएंगे कि आप हमारी पार्टी को और इस नुमाइंदे को वोट दें, तो हम आपके सीवरेज का मसला हल कर देंगे, पानी का मसला हल कर देंगे, बिजली का मसला हल कर देंगे, गैस का मसला हल कर देंगे, हम रोड बना देंगे, हम सड़कें बना देंगे, हम मोहल्ले बना देंगे। ये मसाइल पर बात होगी। मगर जब वोट दे दिया जाएगा, जब तमाम तर मामलात हो जाएंगे, इक़्तिदार में जब हुक्काम आ जाएंगे और हुकूमत बन जाएगी, तो ये मसाइल सब भूल जाएंगे और सब फिर बात करेंगे अपने जेब भरने की। आज आवाम में निकले हैं। मलीर डिस्ट्रिक्ट है ये और बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ की आवाम से पूछेंगे कि बल्दियाती नुमाइंदों से, फ़िलहाल बल्दियाती नुमाइंदे हैं तो उनसे क्या उम्मीदें। और आप देख भी सकते हैं कि सीवरेज का निज़ाम कुछ दरम भरम है मगर कुछ काम हो रहा है। कि कौन करवा रहा है और इस हवाले से आवाम क्या कहती है, तो मेरे साथ चलिए। मलीर में बहुत सारे मसाले जिसमें सीवरेज है, गैस नहीं आती है, तो क्या बल्दियाती निज़ाम आने के बाद यहाँ पर काम हुआ है कुछ? नहीं, काम कुछ भी नहीं हुआ है। गैस की बहुत परेशानी है। खाना टाइम पे बना ही नहीं सकते, ना तो नाश्ता बन सकता है, ना दोपहर का खाना बच्चों को मिल सकता है। स्कूल से आते हैं बच्चे, लेकिन कुछ भी नहीं होता उनके लिए पका हुआ, क्योंकि चली जाती है गैस। ठीक है, सीवरेज की लाइनें बहुत टूटी फूटी हैं, यहाँ पर गंदा पानी है हर जगह, बहुत ज़्यादा। तो ये कितने सालों से काम नहीं हुआ है यहाँ पर? तो 4-5 साल हो गए तकरीबन। ऐसी है, जब वोटिंग का टाइम आता है तो थोड़ी बहुत हो जाती है यहाँ पे सफाई, उसी वक्त दिखावे के लिए। अच्छा। और फिर उसके बाद जो है फिर वही हो जाता है सब। तो अभी जो बल्दियाती निज़ाम आया है, बल्दियाती नुमाइंदे हैं, काउंसलर्स हैं, टाउन चेयरमैन हैं, तो उनसे उम्मीदें हैं कुछ कि वो हल करेंगे मसाइल? तो नामुमकिन सी बात लग रही है। शायद अब MQM आ जाए तो मेरे ख्याल में कुछ कर ले। अच्छा, तो MQM जब थी यहाँ पर, हाँ। तो काम होता था? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर तो बहुत हालात सही थे। जब से MQM गई है तो यहाँ पे तो चोरी डकैती भी बहुत होने लगी है, वारदातें भी बहुत हो रही हैं और निज़ाम सारे ही दरम बरम हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चेयरमैन UC4 के। सर, नाम बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बलीगुद्दीन मेरा नाम है जी। मैं वाइस चेयरमैन UC4 हूँ, लेकिन जिस जगह अभी हम खड़े हुए हैं ये UC5 है। ठीक है। और इससे अगला रोड जो है UC4 का है। ये लियाकत मार्केट का जो मसला है यहाँ पर, ये लियाकत मार्केट का ही नहीं, खाली और तकरीबन जो है G एरिया और C एरिया का भी ये मसला, इसी लाइन में पानी आता है। लेकिन क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पिछली गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने इसका जो नेशनल स्लोप है काट कर उसको जो है बाहर उसकी तरफ जो है अहमद फैक्ट्री की तरफ कर दिया था और इसको लाइन काट दी थी, जिसकी वजह से सारा जो है मसाइल खड़े हो गए। वहाँ पर लोग डिप्टी मेयर भी आए लेकिन तसल्लियाँ दे के चले गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जो OGT हमें टाउन में और UC में मिलती है वो तमाम दुनिया से छुपी नहीं है। वो OGT कितनी है, तो उसमें ये बजट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन बहरहाल हमारे टाउन चेयरमैन साहब ने जो है बहुत इकदाम करते हुए ये 2,500 फीट की जो है विंचिंग करा के हम यहाँ पहुँचे हैं। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, बल्दियाती इंतखाबात हुए, फिर इख्तियारात मिले, फिर उसके बाद अब जाकर काम हो रहे हैं। जाहिर सी बात है काम तो होना है, करना है, हर हाल में आवाम को सहूलियात तो देने हैं, क्योंकि बरसों का बिगाड़ है ये जो चल रहा है इस कराची में, जिससे आवाम बहुत परेशान है।
और साथ ही साथ ये जो मली डिस्ट्रिक्ट है और जहाँ हम खड़े हैं UC5 है, फिर आगे UC4 है, और इस तरह के अतराफ़ में सीवरेज का निज़ाम तो तबाही है, मगर आवाम क्या कहती है कि आवाम को कोई भी सहूलियात मुहैया नहीं है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मोहल्ले को बनाना हो, सीवरेज का निज़ाम हो, पानी का निज़ाम हो, पानी की लाइनें गल गई हैं, सल गड़ गई हैं, पता नहीं क्या क्या हुआ है। तो बल्दियाती इंतखाबात के बाद कुछ ना कुछ डिलीवर होगा उनको, आप समझते हैं? आप लोग करेंगे? देखिए, पहले तो ये चीज़ थोड़ी सी करेक्शन कर लें, ये ज़िला मलिर नहीं है, ये जो है हमारा नया टाउन है, टाउन मॉडल कॉलोनी टाउन के नाम से, जिसकी 8 यूसियाँ, जिसकी 2 यूसियों में हम काम करवा रहे हैं इस वक्त। ठीक है। अच्छा, लोगों को उम्मीद तो इसलिए है कि जमात इस्लामी ने इससे पहले भी जो है 2001 से लेकर नेमतुल्लाह खान के दौर में भी जो है जो यहाँ सेवरेज लाइनों की सफाइयाँ और जो लाइनें डली हैं, ये 2001 की ही डली हुई हैं। उसके बाद यहाँ पर 17 साल 18 साल का जो एक बैड पीरियड है, ब्लैक पीरियड जो आया, जो उसके बाद पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बादी का बिल्कुल यानी मुंह बोलता सबूत है, पूरा कराची ही इस वक्त तबाह हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, और जितनी जल्दी और जितनी कम वसाइल के अंदर हमने इन चीज़ों को टेकअप किया है, वो जो है यहाँ का अहले अवाम और मोहल्ला बहुत अच्छी तरह जानते हैं और बहुत सराह रहे हैं हमें इस बात को कि कम से कम हम लोगों के सामने खड़े हैं, लोगों के रोडों पे मसाइल हल करने के लिए खड़े हैं, और जो हमसे हो सकता है उससे बढ़कर, क्योंकि ये नईम भाई का जो विज़न था हमारे अमीर जमात इस्लामी कराची, उनके हम कराची का रोना नहीं रोएंगे, इख्तियारात का रोना नहीं है, उससे बढ़कर हम डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आवाम देखेंगे कि जो आवाम ने एतमाद किया हम पे, वो इंशाल्लाह हम उस पर पूरा उतरेंगे। ठीक है सर, एक चीज़ और, आपने वसाइल की बात की कि वसाइल बहुत कम है, तो क्या वसाइल अपनी जेबों से आप लोग लगा रहे हैं या आपको जारी हुए हैं फंड्स? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो फंड्स जारी हुए हैं। देखिए, फ़ंड जारी होने का जहाँ पर जो है मसाइल हैं वो ये हैं कि जो OGT जो है हमारी जो है टाउन में मिलती है, वो तो तकरीबन जो है 80% 90% जो है तनख्वाहों में चली गई, और जो UC में मिलती है जो कि 7.5 लाख रुपए बोली गई थी, आज तक वो जो है वो हमारे अभी पहले महीने में मिली है हमें सिर्फ 5 लाख रुपए, और जिसमें से जो है 4,35,000 4,40,000 रुपये जो है वो उसके तनख्वाहें, जो कि 9 लोग भर्ती करके बोगस भर्ती किए हुए हैं। अब इन हालात में ये वसाइल का तो जो है तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी, लेकिन लोगों की उम्मीदें क्योंकि हमसे, और लोग हमें जानते हैं कि हम दयानतदार और ईमानदार लोग हैं और हम लोग काम करके देंगे, इसलिए इसमें जो है जो चीज़ें भी हो रही हैं वो लोगों के इश्तराक से भी हो रही हैं। बहुत सारे काम हम जो कर रहे हैं, लोग हमारी मदद भी कर रहे हैं और लोग खुद आगे भी आ रहे हैं। मोहल्ला कमेटियों मतलब अपनी मदद आपके तहत ये काम हो रहे हैं, और ये जो लाखों के बिल दिए जा रहे हैं ये आप लोग खुद कर रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें टाउन सपोर्ट कर रहा है और टाउन हमें करवा रहा है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें जो है वो लोग आम आदमी जो है हमारी मदद कर रहे हैं और उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, UC4 UC5 यहाँ की आबादी कितनी है? क्योंकि जाहिर से बात है गुंजान आबाद है और बहुत एक बिल्डिंग्स में कई फैमिली रह रही हैं, तो अब तो वैसे ही कराची की आबादी इतनी ज़्यादा हो गई है कि रहने की जगह नहीं मिलती है, रेंट पर घर नहीं मिलते, आप प्रॉपर्टी खरीदने जाएं तो मिलती नहीं है, तो यहाँ की कितनी आबादी है? ये UC5 जिस वार्ड में आप खड़ी हुई हैं, माशाल्लाह हमारे जो है जो हुक्काम बाला हैं उनके लिए एक शेमफुल मुकाम ये है कि जिस वार्ड में हम UC5 के खड़े हैं, यहाँ की एक वार्ड की जो है वो पॉपुलेशन, जो वोटिंग की कॉस्ट है वो 22,000 है, यानी जो वोटर की तादाद है वो 22,000 वोटर है, जो कि जो है वो इस वार्ड में है। और UC4 के अंदर 45,000 वोटर है, और UC5 के अंदर जो है 48,000 वोटर है। कहीं वोटर की जहाँ कहीं 19,000 पे यूसियाँ बनाई हैं इन्होंने, पीपल्स पार्टी ने अपने मतलब के तहत, और कहीं पर जो है उन्होंने जो है 22,000 का एक वार्ड किया हुआ है। तो अब ये तो तकसीम आपको पता है क्या है, फिर भी हम यही कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हम डिलीवर करेंगे लोगों को, और कर रहे हैं। ठीक है, तो सर आगे भी चलते हैं और फिर आवाम से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है, अच्छा ये UC5 है जहाँ की सिर्फ वोटर की तादाद आपने देखी कितनी ज़्यादा है। अब ये जो लाइनें डल रही हैं ये अपनी मदद आपके तहत डाली जा रही हैं, और ये बिल्कुल लंबी लाइन जा रही है जो कि सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बना रही है। हम वही बात करते हैं कि बरसों हो गए, मसाइल के अंबार लगे हैं, और उन मसाइलों से अब आवाम इस कदर तंग आ गई है कि वो कहते हैं कि अब हम वोट भी नहीं देंगे। अच्छा, साथ ही साथ सवाल ये होता है कि इख्तियारात, बजट मिलना है, कैसे मिलना है, किस तरह से उसको लगाया जाएगा, क्योंकि जो महंगाई का दौर है, महंगाई की जो शरह है पाकिस्तान में वो दिन ब दिन बढ़ रही है। तो इस हवाले से क्या बल्दियाती नुमाइंदों से जो उम्मीदें हैं, जिन्होंने वोट दिए हैं और वो चाहते हैं कि गली मोहल्लों के मसाइल हल हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे, ये सवाल है जो कि हम करेंगे इस आवाम से, और ये लोग हैं ये जो बताएंगे कि क्या मसाइल हैं और किस तरह से हल होंगे। मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ
हम बात कर रहे हैं बल्दियाती नुमाइंदों के हवाले से, और जो मसाइल, जो गली मोहल्ले में मसाइल होते हैं वो किस तरह से हल हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ आवाम खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है सर। यहाँ तो पहले मुझे बताएं कितने मसाइल है जिसको हल होने। मार्केट का मसला तकरीबन 10-12 साल से ऐसी है, आए दिन यहाँ पानी भरा रहता था। अब ये नई लाइन का काम शुरू हुआ है जमात वाली। 12-13 साल में कोई नई लाइनें नहीं डली? नहीं, सब पुरानी डली हुई है। सब पुरानी डली। तो फिर चौक हुई भी थी, खराब हुई। ये लाइन चौक हो गई थी जिसकी वजह से आए दिन मार्केट में पानी भरा रहता था। अच्छा, बल्दियाती नुमाइंदे आ गए हैं, जाहिर सी बात उनका काम ही गली मोहल्लों की मरम्मत है, सफाई सुथराई और दीगर। तो आप मुतमईन हैं, कितने मुतमईन है कि ये काम जल्द से जल्द हो जाएगा? ये काम इंशाल्लाह जल्द से जल्द, उम्मीद तो है बहुत जल्द हो जाएगा इंशाल्लाह। सर, आप क्या कहना चाहते हैं कि बहुत बच्चे घरों से निकलते हैं, फैमिलीज निकलती हैं? पुरानी लाइनें होती हैं, बहुत छोटी लाइनें थी, और क्योंकि जो मकान बने थे वो सिंगल बने थे जी। अगर 4-4 मंजिला जो लोगों ने बना लिए हैं तो उसका जो लोड है, पोर्शंस बन गए, पोर्शन बन गए, सारा कुछ बन, तो उसकी वजह से जो लाइनें छोटी लाइनें थी वो नाकाफी हो गई थी। अभी भी ये जो 12 इंच की लाइन डाल रहे हैं ये उससे गनीमत है उससे। और सबसे बड़ी बात ये कि जो कचरा यहाँ डाल देते ना, अब अगर ये फौरी ना उठाया गया दोबारा फिर गटर में चला जाएगा। अच्छा, तो आप समझते हैं कि आवाम की भी जिम्मेदारी बनती है? आवाम की जिम्मेदारी ये बनती है ना कि जैसे वो मतलब प्लास्टिक की थैलियाँ फेंक देते हैं, कपड़े फेंक देते हैं, वो ना फेंकें। गाड़ी आती है कचरे की, वो आ नहीं रही है आजकल। 2 हफ्ते हो गए कचरे गाड़ी नहीं आ रही है। बल्दियाती नुमाइंदों से क्या उम्मीद है वाबस्ता? बल्दियाती नुमाइंदों से क्या, हमारे अपने नुमाइंदे भाग गए, तो अभी इन लोग जमात भी हमारी अपनी है, इसलिए कि कोई भी सियासी पार्टी पाकिस्तान से बाहर की तो नहीं है जी। लेकिन अगर काम करे तो हमारे लिए बहुत अच्छी है, और नहीं काम करे तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो उम्मीद है कुछ? उम्मीद तो है, इसलिए कि ये लोग मकसद है दीनी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं खुद एक नात को शायर हूँ जी, और नात खां भी हूँ जी। अल्लाह का शुक्र है कि तमाम पुराने पाकिस्तान में ठीक जाता है। हूँ, लेकिन यही है कि ये लोग दीनी मामलात में जब आगे हैं, हो सकता है इनको कुछ काम करने की वो ज़्यादा वो ख्वाहिश ठीक है, और काम करेंगे तो आइंदा फिर ये वोट भी ले सकें। जाहिर सी बात है, आप खुद सुन रहे हैं कि अगर काम किया जाएगा तो वोट भी दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, कराची के अवाम इसीलिए वोट देती है, या पाकिस्तान में कहीं भी आप इंतखाबात होते हैं वोट इसलिए दिया जाता है ताकि वोट के बाद जो है आपके मसाइल हल हों। और मसाइल हल होने की बात तब होती है जब नियत हो काम करने की। आगे भी चलते बात करते हैं लोगों से। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम लियाकत मार्केट के बिल्कुल करीब हैं, और ये इलाका जहाँ की आबादी UC4 हो, UC5 हो या UC6 हो, आगे बढ़ते जितना जाए। अब आप मसाइल के अंबार देखें। अब हम मुसलसल जिस गली से आ रहे हैं, ढक्कन तो बंद है मगर वो चौक हुए हुए लाइन। आगे आपको दिखाएं कि आगे जाकर जो है बहुत पानी जमा है, जो कि एक मार्केट है। लियाकत मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ की, और मसाइल के अंबार वही बात कि पूरे कराची में मौजूद है, मगर इसके हल की तो सब बात करते हैं मगर हल कोई नहीं करता। बल्दियाती नुमाइंदों से कितनी उम्मीद है वो आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। सर, ये जो लियाकत मार्केट है, लोग कह रहे हैं कि 13-14 साल हो गए यहाँ पर सेवरेज का निज़ाम बड़ा बुरा हुआ है। आप क्या समझते हैं कि ये करवाया नहीं गया या हुआ नहीं, या नीयत नहीं थी? मगर अब जो बल्दियाती नुमाइंदे आ गए, उनसे क्या उम्मीद है आप लोगों को? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सबसे सलाम। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी आएगा वो सिर्फ और सिर्फ बातें करेगा, काम किसी ने नहीं करवाना है। आप कह रही हैं 8-10 साल, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो गया जी। अभी रोड की हालत देखें, आप रोड की हालत दिखाएं कि कितनी प्रॉब्लम होती है लेडीज़ को आने में जाने में। नमाजी गुजर रहे होते हैं, या मस्जिद भी करीब है, हमारे कारोबार भी इतना डिस्टर्ब होता है इसकी वजह से। ठीक है ना, कोई सुनने वाला नहीं है। हम कितनी एप्लीकेशन लिख चुके हैं, कितनी अर्जियाँ दे चुके हैं, लेकिन कोई भी नहीं सुनता, कोई सफाई नहीं करवाता आगे। अच्छा, अपनी मदद हम लोग खुद कर रहे होते हैं। खुद कर रहे होते हैं। गटर के ढक्कन तक खुले हुए हैं, तो ये क्या लेके चला जाए? गटर के ढक्कन तो यहाँ स्नैच हो जाते हैं ना, जिस तरह मोबाइल स्नैच होते हैं, इस तरह गटर के ढक्कन चोरी हो जाते हैं रातों रात। ऐसा ही होता है बिल्कुल। हाँ, तो आप क्या समझते हैं कि अब जबकि नए बल्दियाती निज़ाम आ चुका है, हर चीज़ हो रही है, तो क्या ये काम होगा? उम्मीद है? अभी ये उम्मीद है इंशाल्लाह। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो सारे ख़राब नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं, तो इंशाल्लाह अब कुछ उम्मीद है, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। ठीक है सर, आप तो ये यकीनन आपकी उम्र गुजरी होगी यहाँ पर, तो ये हालात कब से देख रहे हैं आप? एक ज़माना हो गया यही हालात चल रहे हैं यहाँ पर, आए दिन यही मसला लगा रहता है। अब ये गटर आते हैं वो और खोल के जाते हैं, उसके बाद फिर ये पानी भरना शुरू हो जाता है। तकरीबन सालों हो गए इतना पानी होता है कि आने जाने वालों को भी बहुत परेशानी है। जी, तो आप क्या समझते हैं कि अब ये मसाइल हल होंगे बल्दियाती नुमाइंदों के आने के बाद? भाई करने वालों को चाहिए ना कि वो अपने निज़ाम को तो संभालें, वो संभालते ही नहीं है। अब क्या करें, हाँ, हम क्या कर सकते हैं? इससे तो ताफन फैल रहा है, मच्छर हैं, दीगर बीमारियाँ फैल रही हैं, लोग बड़े परेशान हैं।
खवातीन बच्चे। ये गटर के ढक्कन खुले में, इनके अंदर बच्चे औरतें गिर जाती हैं। अच्छा, हाँ। ये हादसात हो रहे होते हैं यहाँ पर। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ना, ये मुख्तलिफ नहीं, हर इलाके की ये सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम। कितने साल हो गए सर आपको यहाँ रहते मेरे थे? को 25 साल हो गए। 25 साल में कभी ये इलाका, ये मार्केट कभी देखा कि अच्छा हो या गंदगी का ढेर ना हो, गंदा पानी ना हो? अभी तक तो हम यही देख रहे हैं जो कि यहाँ पे है हिसाब किताब है ना सब। कभी मात्रा तब्दील होगा तो देखेंगे फिर। उम्मीद है तब्दील होने की? उम्मीद तो है, उम्मीद तो खुदा पे भी है। अगर जो कोई अच्छा हमारा सरबरा आ गया तो इलाका तब्दील हो जाएगा। अगर जो ऐसे ही सरबरा बैठे रहे तो इलाका फिर ऐसे ही कैसे। बल्दियाती नुमाइंदों का काम होता है गली मोहल्ले को, अतराफ की सड़कों को सही करना, अच्छा बनाना, सीवरेज का निज़ाम बेहतर बनाना। अभी जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनसे क्या उम्मीद है आप लोगों को? बल्दियाती नुमाइंदे जो उनसे उम्मीद ये है कि खुदा करेगा कभी ना कभी उनको जो है ना होश आ जाएगी, वो कर लेंगे, है ना समझ। लेकिन खुदा पाक का लाख लाख शुक्र है, एहसान है मेरे मालिक का। अभी तक तो यानी कि बस इसी आलम में जी रहे हैं। अच्छा, बाकी आगे देखी जाएगी जो होगा। आप नहीं समझते कि आवाम टैक्स देती है, उन टैक्सों से इनकी सैलरीज आती है, पैसे निकलते हैं और फिर मुख्तस भी किया जाता है कि इस इलाके में इतना दिया जाए, मगर वो पैसे अभी तक लगते नहीं है, क्योंकि अगर लगे होते तो ये मसाइल ही नहीं होते, और मसाइल नहीं होते तो हम प्रोग्राम भी नहीं कर रहे होते, ना आप ये शिकवा कर रहे होते। अब बेटा बात ये है ना कि अब टैक्स जाते हैं, अब ये पता नहीं है कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं, कौन लेता है कौन नहीं लेता है। हैं हमारे जेब से तो निकल जाते हैं, अब आगे का पता नहीं है ना कहाँ जाता है। तो आगे अगर जो ईमानदारी से काम करें तो सारा काम हो जाए। अगर जो ईमानदारी नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो क्या सर 25 साल तो हो गए आपको इस तरह से रहते हुए यहाँ के अवाम को, इसी तरह आगे भी आप समझ रहे हैं कि आने वाली नस्लें भी ये मसाइल देखेंगी? शायद देखेंगी, शायद, कोई पता नहीं है। ठीक है, कोई पता नहीं। अच्छा, हम यहाँ लोगों से बात करें, दुकानदार हों या अहले इलाका हों, लोगों को 25-25 साल हो गए, और ये 25-25 वही हम बात कर रहे हैं ना कि बरसों से ये सिचुएशन कराची की सड़कों का हो गया है, गली मोहल्लों का हो गया है कि बेचारे गंदे पानी से नमाजी जा रहे होते हैं, बच्चे जा रहे होते हैं, गटर के ढक्कन चोरी हो जाते हैं, मतलब जगह जगह कचरा मौजूद है, कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बड़ी मुश्किल सिचुएशन है जो कराची वाले बरसों से फेस कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये ऐसे पैच लियाकत मार्केट में मौजूद हैं, और इसी तरह से ये तमाम तर गंदगी है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये गटर के ढक्कन को बंद कर रहे हैं आप? इसकी मेरे तो घर ही है, सारी अच्छा, रात मच्छर भुगतता हूँ सर, कितना मुश्किल हो जाता है यहाँ पर अपनी बच्चों को निकालना, फैमिली को निकालना। किस्मत में लिख दिया गया है? लिख दिया गया है। क्या कहना क्या चाहेंगे, किस तरह से सही होगा? कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? बचपन ही से गुजरा है, मेरे बच्चे जवान हो गए। बचपन यहाँ मतलब कई साल हो गए, बरसों गुजर गए, 25-30 साल तो हो ही गए होंगे यहाँ पर। 52 साल उम्र है मेरी। ठीक है सर, कौन सा ऐसा दिन आएगा, कौन सा वक्त आएगा जब कराची वाले बोलेंगे नहीं अब सब कुछ बेहतर है, अच्छा है सब कुछ? हम सब इत्तेहाद करेंगे जब ऐसा होगा। इत्तेहाद की ज़रूरत है, नेक नियत ये ज़रूरी है, नियत नहीं है लोगों की काम करने की। इत्तेहाद होगा हम में तभी तो कुछ ऐसा होगा। बल्दियाती नुमाइंदों के आने के बाद कुछ तब्दीली देख रहे हैं आप? सबके रास्ते बन जाते हैं, सब अपनी जगह सीटी पे रहते हैं और काम सिर्फ दिखावे है, किया जाता है। दिखावा है? तो क्या आप ऐसे ही जिएंगे, आने वाली नस्लें भी ऐसे ही जिएंगी? मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मैं इनफरादी क्या कर लूँगा? कोई मेरे साथ एक से दो हम यहाँ करने वाला हो, चल के हम कदम कोई काम करने वाला हो, कोई मेरी सुनने वाला हो, तो मेरी बात कहने का कोई फ़ायदा भी है। मैं इंटरव्यू दूँ, कहूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। खाली बुराई आवाम की वोट से इक़्तिदार में आते हैं, तो क्या आवाम इतनी बेबस है? हासिल होते हैं जब तक तो वो सुनवाई होती है, उसके बाद खुदा हाफिज़ हो जाता है। सर ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बेचारे इतने बेबस हैं कि आप ये कहते हैं कि उम्मीदें टूट गई हैं। किस तरह से इनकी उम्मीदों को बहाल करेंगे, किस तरह से इनके लिए काम किया जाएगा? पानी नहीं है, क्यों? सीवरेज के निज़ाम की वजह से? बोरिंग की हमें साख नहीं रही, हर साल बोरिंग थोड़ी करा सकते हैं 3.5 लाख रुपए की। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इतनी कीमत हो गई। टैंकर डलवाते हैं, 1800 रुपये से डलवाना शुरू किया था मैंने, आज 3600 रुपये का टैंकर डाल के गया कल शाम। पानी आता नहीं है, लाइनें ही नहीं है। लाइन सब कुछ है, पानी नहीं आता। सर नहीं, बात ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बेसिकली देखें, मसला ये है कि ये मेरे भाई जो है बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। जो मायूस ये जो आवाम है वो 21-21, 10-10 साल से मायूस हो चुकी है, सही है ना। हालांकि जो है इसी दौरान जो है जब हम लोग यहाँ पर मुंतखब हुए, पिछले जो है 4 महीने के अंदर मेरा ख्याल मैंने 12 बार जो है यहाँ पर रोडिंग लगाई है, और ये गवाह इस बात के यहाँ की रोडिंग लगा के सफाई की, और रोज़ काम है ये रोज़ पानी भरता है यहाँ पर, और रोज़ ओवरफ्लो होता है। डिप्टी मेयर साहब भी आए, सब आए, उन्होंने देखा, लेकिन चले गए। लेकिन अब जो हम काम कराने जा रहे हैं
जो एक्चुअल इसका जो हम पीछे से होते हुए आ रहे हैं, तो 2,500 फीट जो है हमने ब्रांचिंग करा चुके हैं और इसके नेचुरल फ्लो में जब इसको मिलाएंगे तो इंशाल्लाह ये मसला खत्म हो ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पर मौजूद हैं लियाकत मार्केट के अतराफ की सिचुएशन आपको दिखा रहे हैं, मजीद भी दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। आखिर क्योंकि टीम को देख के आवाम कुछ कहना चाह रही है और जिस तरह से शिकायतें कर रही है वो ये खातून कुछ कहेंगी, क्या कहेंगी अम्मा जी? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारी गली इतनी गंदी हो रही है कि हम लोग गंदी नाली के कीड़े हैं, इतना पानी बह रहा है कि हमारे बच्चे नहीं आंटी आप ऐसा ना बोलें कि आप ना इंसान हैं। तो आवाम इस गंदी नाली के पानी की हो गई ना। अब देखें आप निकल के, आप लोग इतनी गंदगी हो रही, बच्चे स्कूल जाने से भी मुसीबत में। कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? मुझे यहाँ कम से कम 30-32 साल हो गए। 30-32 साल से यही सिचुएशन है? यही हो रहा है। वोट नहीं देते क्या आप लोग? वोट क्यों नहीं देते हैं? हम लोग जब साफ कराते हैं पैसे वैसे देते हैं, वो ले जाते हैं। तो वोट जब देते हैं तो आप लोग मुतालबा नहीं करते हैं कि जब हमसे वोट ले रहे हैं तो हमारे लिए काम किया जाए? ना एका नहीं है ना हम लोग में, एका होना तो ये काम नहीं हो, इत्तेहाद होनी हाँ चाहिए। एतहाद होना चाहिए। एतहाद नहीं है बिल्कुल भी। एतहाद तो बच्चे स्कूल जाते हैं बेचारे सारे शूज वूज खराब करके ले आते हैं, कुरान पाक नहीं पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, इतनी मुसीबत में घिरे हुए हैं। मतलब गली गली या गंदे पानी से घिरी हुई है? गंदे पानी से घिरी हुई है, इतनी गंदगी के लोग निकल नहीं रहे। क्या कहना चाहेंगी हुकाम बाला से जो लोग वोट लेके जाते हैं? उनसे ये कहें आप लोग कि ये गलियों की तो सफाई करा दें, कम से कम गटर तो सही करा दें ना। ये गलियों में निकलना दुश्वार हो गया है। गटर में मसला ये आ रहा है कि वो चौक है और पुरानी लाइनें डली हुई है, इसलिए वो लोड नहीं बर्दाश्त। अब हो सकता है मेन लाइन बंद है, वो तो मेन लाइन बंद है। अच्छा, मेन लाइन को साफ करेंगे जब भी तो पानी जाएगा ना। पैसे भी ले लेकर जाते हैं फिर भी कुछ नहीं होता, फिर भी गंदगी में पड़े। इतने मच्छर हो गए कि बीमारी से बचने के काबिल नहीं रहे, इस कदर मच्छर हो गया। ठीक है, अब आप देख लें कि ये खुद कह रहे हैं कि हम गंदी नाली के कीड़े, ये अलकाबात सुनने को मिलते हैं। लोग जिस तरह से आपने पिछले प्रोग्राम्स में सुन रहे होते हैं कि ये आवाम समझती है कि शायद हम जानवर हैं इसलिए हमसे इस तरह से सलूक किया जाए। अब ख़वातीन हो, बुज़ुर्ग हो, नौजवान हो, सब तंग है इस निज़ाम से जो कि कराची की सड़कों पर, गलियों में, और ये तमाम तर सिचुएशन हम देख रहे हैं। क्या कहना चाह रही हैं? ये कहना चाह रही सफाइयाँ करवाएंगे, इतनी गंदी हो रही है गलियाँ, निकल नहीं सकता इंसान, इतना लंबा लंबा चक्कर काट के जाना पड़ता है। गटर के पानी भरे हुए, ये भी काफी टाइम हो गया इसको। एक दिन खुलवाते हैं, दूसरे दिन फिर भर जाता है। एक दिन वो इसलिए क्योंकि पूरे सेवरेज निजाम चौक पड़ा हुआ है, खराब पड़ा तो हो रही है ना, यहाँ निकलने वालों को परेशानी है। क्या कहना क्या चाहेंगे? तो इनको साफ करवाएं आप, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल वोट देने के लिए आते हैं, वोट देंगे और नहीं करेंगे तो फिर वोट हम नहीं देंगे, नहीं देंगे किसी को भी। जाहिर है हमारी भी सफाई करवाएं। इतनी गंद फैली हुई, हम कैसे निकले? इतना लंबा चक्कर काट के जाना पड़ता है। सही बात है। ठीक है, तो आप ये जिस तरह देख रहे हैं कि ये ख़वातीन बहुत परेशान है और ये कह रही काफ़ी दूर सफ़र करके फिर निकला जाता है क्योंकि पूरी पूरी गलियां चौक हुई हुई हैं और इस तरह से सिचुएशन रही तो आने वाली नस्लें भी इस तरह की सिचुएशन देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल है? इस उम्र में चला रहे हैं रक्षा, मगर जब रोडों पर, सड़कों पर निकलते हैं, गली मोहल्ले में जाते हैं, रोडें टूटी फूटी हैं, सीवरेज का पानी गंदा है। सही बात है। कितने साल हो गए, कितने ये मॉडल कॉलोनी में कितनी ऐसी जगह है जो आपने देखी हो, जो बनी हो? आप एरिया गौसिया मार्केट में चली जाए, सारा पानी भरा हुआ है और रोड सारे टूटे हुए। जनरक्षा सोसाइटी में चली जाए जी, इसमें भी रोड टूटे हुए जी, सामने बिल्कुल है। सही है। सारे बड़े बड़े मार्केट की भी यही सिचुएशन है। मार्केट की भी यही है हिसाब किताब। बिल्कुल। आपकी माशाल्लाह से उम्र गुजर गई, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, मगर ये बताएं कि ये कब से कब तक, आप कब से देख रहे हैं कि इस तरह की सिचुएशन है? बेटा ये तो मैं बचपन से देखते चला आ रहा हूँ, यही हाल रहता है ज़्यादातर। क्यों? हमारे यहाँ नेक नियति क्यों नहीं है काम के लिए? नहीं बेटा, हमारे जो बड़े हुक्मरान है ना, ये सब पैसा बीच में से ही खा जाते हैं। ये हमारे यहाँ चोर उचक्के लोग हैं, काम करने वाले नहीं हैं, सब जेबों में पैसा भरने वाले हैं। आप समझते हैं अगर करप्शन नहीं हो तो फिर काम होगा? अगर करप्शन नहीं होगी तो बेटा काम सही होगा। तो आवाम इसी तरह मर जाए, ऐसी जिए? तो बेटा जब ये बड़े लोगों में पैसा तकसीम हो जाता है, आवाम तो मरती रहे या घटती रहे, उनको इससे क्या वास्ता है? कोई उम्मीद बची है? उम्मीद कोई नहीं है। अभी भी देख लें, ये इलेक्शन होंगे, फंड आएगा, सब इनकी जेब में जाएगा। बल्दियाती नुमाइंदे मौजूद हैं, टाउन चेयरमैन, यूसी चेयरमैन सब मौजूद है, उनसे कोई उम्मीद है? बेटा
गलियों में जाके देखो, यही अलफला में, ये जरक्षा सोसाइटी में सारी गंदगी पड़ी हुई होगी दरवाज़ों के ऊपर, कोई उठाने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं है। पैसे दे उनको तो वो उठाने आ जाते हैं। ठीक है, तो आप सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, यहीं रहते हैं? यहीं रहता हूँ इलाके कितने में। साल हो गए आप? मुझे यहाँ रहते हुए, मैं पैदाइशी यहीं का हूँ, रिहायशी हूँ। कितने साल हो गए सर आपकी? मेरी 65 साल उम्र है। 65 साल में कभी देखा कि मॉडल कॉलोनी में कोई काम हुआ, तरक्याती काम हुआ? कोई काम तो होते हैं, लेकिन बस वो अस्तर वाले काम होते हैं, यानी धूप पॉलिश, जो कराची वाले कहते हैं धूप पॉलिश। बस वो इतना ही काम करते हैं कि बस खड्डे भर गए, थोड़े थोड़े टुकड़ों की शक्ल में उन्होंने अपना काम कर दिया और चले गए, और बजट पूरा पास हो जाता है उनका। ये तो है, यहाँ बजट का कहाँ जा रवैया रहा है। है? आप क्या समझते हैं बजट कहाँ जा रहा है? बजट ये सियासी जेबों में, बस ये समझ लें, सियासी पार्टियाँ को जो बड़े बड़े मगरमच्छ उनकी जेबों में। तो फिर आप समझते हैं इस तरह से काम हो पाएगा नहीं, इस तरह तो आवाम कभी के लिए? इस तरह से तो कभी हो भी नहीं सकता जब तक ये लोग मुखलिस ना हो। मुखलिस क़यादत, मुखलिस लोग यहाँ पे है ही नहीं। तो जो मुखलिस क़यादत है नहीं, होंगे नहीं, तो क्या होगा इस शहर का? पूरे पाकिस्तान को पालता है ये शहर। बर्बादी की तरफ है, टोटल बर्बादी की तरफ है। और ये सियासी लड़ाइयाँ जो होती हैं इनमें, ये देख लें, कुछ सिंध है का चक्कर है, पंजाब का अपना चक्कर है, तो ये नहीं इस तरह देखेंगे आप, उस तरह से हर तरह से कहीं ना कहीं सियासी पार्टियों की लड़ाई की नज़र हो गए हैं ये लोग। 65 साल उम्र हो गई है, 65 साल से आपने कुछ अच्छा नहीं देखा, आगे वाली नस्लें भी ऐसी ही होंगी? मैंने अब तक ऐसा कोई काम नहीं देखा कि जिससे कि हम किसी को ये कह सकेंगे कि ये बहुत अच्छे लोग हैं जी, बहुत अच्छे लोग आए हैं जी। और जिनको भी हमने अच्छा कहा, कुछ दिनों बाद उन्हीं की बुराइयाँ और कीड़े सब सामने आने लगते हैं। कारकर्दगी से बल्दियाती इंतख़ाबात हुए, इसके बाद इख्तियारात भी मिल गए। आप समझते हैं मॉडल कॉलोनी की गलियों में काम हो रहा है? इख्तियारात भी मिलते हैं तो वो भी सियासी बुनियाद पे मिल रहे हैं ना। एक मेल जाता है, दूसरा आता है, कोई काउंसलर आता है, बोला जी ये तो जिस पार्टी का होगा वो उसी को इख्तियारात देंगे, दूसरे लोगों को देते हुए नहीं, उनका दिल दुखता है। ठीक है, तो आप क्या उम्मीद है कुछ काम हो? मुझे तो उम्मीद अभी तक कोई ऐसी नज़र नहीं आ रही है। मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि हम चले जाएंगे दुनिया से, उसके बाद भी अब शायद कुछ ना हो पाए। मॉडल कॉलोनी के रिहायशी हैं? नहीं, हम तो यहीं रहते हैं, हमारे यहाँ। अच्छा, करीब के हैं। सर, बल्दियाती नुमाइंदे आ गए हैं, गली मोहल्लों की हालत ज़ार इतनी बुरी है, सेवरेज का पानी हर गली मोहल्ले में है, बच्चे बेचारे गटर में गिर जाते हैं क्योंकि ढक्कन चोरी हो जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि इसी तरह कराची वाले अब जिएंगे? बल्दियाती निज़ाम तो बिल्कुल नाकाम हो चुका है यहाँ पे। पूरे मलीर में घूमता हूँ, हर रोड क्या करते हैं? क्या पहले मैं अखबार सप्लाई करता हूँ। मतलब आप हर गली को जानते यहाँ से होंगे? लेके चमन कॉलोनी तक घूमता हूँ। मॉडल कॉलोनी का रोड पूरा खंडरात में तब्दील है। अब अंदर चले जाएँ, जिसमें डबल स्टोरी है, उर्दू नगर है, जहाँ ठेलों की इतनी भरमार है कि जब 4 साल पहले बारिश हुई थी, हमारा रोड खुदा था ना, वो 4 साल बाद आज भी ऐसे ही पड़ा हुआ, कोई पूछने वाला नहीं। गटर जहाँ पानी भरा हुआ, हर जहाँ पर मलीर में तकरीबन अमूमन मस्जिद है ना, वो हर जगह पानी गटर बह रहा है। आप जाके देख लें। जी, हम अभी वहीं से आ रहे हैं, लियाकत मार्केट की तरफ से आ रहे हैं। मार्केट, उर्दू नगर, जहाँ पर भी मस्जिद है वहाँ पानी के गटर भरे हुए, तो लोग नमाजी जो भी जा रहे हैं कपड़े खराब है। सर, कितने साल से ये काम कर रहे हैं? मेरे को तकरीबन मैं 1980 तक करता था, वैसे मैं छोटा था। सोचे 45 साल हो गए जी, 40-45 साल हो गए। तो 40-45 साल में कभी देखा आपने कि कोई तरक्याती काम हुआ, कोई बल्दियाती निज़ाम अच्छा आया? आवाम के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान का ये अलमिया है, सियासतदान लूटें खसोटें कुछ भी करें। अब IMF से कर्जा लिया है जी, ये सियासतदान ने। अब किसी सियासतदान से ये पूछे कितना हिस्सा डाला सियासतदान ने। सुई गैस के बिल आवाम भर रही है, बिजली के बिल आवाम भर रही है, पेट्रोल पे 200 रुपये हुकूमत खा रही है, तो गरीब आवाम कहाँ से करेगी? गरीब का तो ऐसा है कि एक टाइम का चूल्हा जलाना ही मुश्किल है। कराची अब जो पहले 250 का बिल आता था ना, अब के 1200 रुपये का बिल आया गैस का, और बिजली का बिल आवाम दे। तो सियासतदान क्या कर रहे हैं? ये अलमिया तो ये है सबसे बड़ा पाकिस्तान का। उम्मीद है कुछ? उम्मीद तो अल्लाह की राह से है, मगर ये कोई मोहम्मद बिन कासमी यहाँ आएगा जो इस मुल्क को सही करेगा, मगर अल्लाह की बड़ी उम्मीद है, अल्लाह की राह से। सियासतदानों से नहीं, अल्लाह की राह से उम्मीद है कोई ऐसा। बच्चे भी इसी तरह लाइव देखेंगे, आने वाली नस्लें? बच्चों को तो हम पढ़ा रहे हैं, आने वाली नस्लें इसी तरह, आने वाली नस्लें जब अल्लाह ताला इनको हिदायत दे सियासतदानों को। अब देखो कोई इलेक्शन हो जाए ताकि कोई ऐसा मामला, तो आटा देखें, घी देखें, 140 में कितनी महंगाई होगी। कि लोगों को बहुत बुरा हाल है, बहुत तबके का इतना बुरा हाल है कि इसका अल्लाह ही हाफिज़ है। सर, आप अखबार डाल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मतलब आपने देखी हूँ। अब आप समझते हैं कि जो हमारे गली मोहल्ले हैं वो तो अब उम्मीद ही ख़त्म हो गई है, मगर वोट देंगे इस बार? भाई वोट तो बिल्कुल देंगे। वोट तो ज़मीर का सौदा है इंसान का, समझे? वोट तो ज़मीर का सौदा। वोट आप ऐसे बंदे को मुंतखब करें जो आपके इलाके में काम करा, दीनदार हो, ईमानदार हो,
आया ये नहीं कि भाई आप अंधाधुंध किसी ने यार दोस्त ने बोल दिया उसको वोट डालें। आप ऐसे बंदे, ये तो हमारे ज़मीर का फैसला कि आप ऐसे मुंतखब करें लोग जो आपका दर्द बांटें, आपके काम करें, और सबसे बड़ा कि वो दीनदार हो। जो दीनदार होगा तो उसमें अल्लाह का दिल में उसका खौफ खुदा भी होगा, तो वो ईमानदारी से काम भी करेगा। इस तरह से आपने आवाम की गुफ्तगू सुनी और बल्दियाती नुमाइंदे क्या कर रहे हैं, किस तरह से काम करेंगे। बहुत बड़ा टाउन है ये और यहाँ की आबादी भी बहुत ज़्यादा है। अब बात करेंगे टाउन चेयरमैन से, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपने ब्रेक से पहले देखा कि हम गलियों मोहल्लों में मौजूद थे और सड़कों पर मौजूद थे। आवाम बहुत नाला नज़र आती है और वो कहती है कि हम शायद इंसान नहीं हैं, हमें नाली का कीड़ा, जो आप एक खातून की गुफ्तगू सुन रहे थे, इस तरह के अल्फाज हमें सुनने मिलते हैं जिससे हमें भी बुरा लगता है। बल्दियाती निज़ाम आने के बाद क्या तमाम तर मामला चल रहे हैं, इस सिचुएशन पर हम बात कर रहे हैं और आवाम से पूछ भी रहे कि क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि बरसों गुजर गए, कराची में काम नहीं हुआ, सीवरेज का निज़ाम है, सड़कों का निज़ाम है, सब तबाही का शिकार है, जगह जगह कचरा मौजूद है। स्कूलों के हालात आपको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल के हालात क्या हो गए हैं, फिर साथ ही साथ क्राइम बढ़ रहा है इस शहर में। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं टाउन चेयरमैन मॉडल कॉलोनी ज़फ़र अहमद ख़ान साहब। ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत महरूमियाँ हैं और जो हुकूक मिलने चाहिए कराची के अवाम को, ज़ाहिर सी बात है बड़ा शहर है, आबादी बहुत ज़्यादा है, टैक्स देती है अवाम और वो मुतालबा भी करती है, और बरसों गुजर गए कि उनकी जो महरूमी है वो ख़त्म ही नहीं हो रही। अब वो कहते हैं कि वोट तब देंगे जब मसाइल हल होंगे। आप जब से टाउन चेयरमैन बने, किस तरह के हालात देख रहे हैं मॉडल कॉलोनी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने सही कहा, महरूमियाँ भी हैं और लोगों को उनका हक़ नहीं मिल रहा। इसीलिए हमारे अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने आज से 6 साल पहले हक़ दो कराची मुहिम एक कैंपेन लॉन्च की थी, जिसके अगेंस्ट ही हमें लोगों ने, उनकी बात थी, उनके मुतालबात थे, वही मुतालबात थे जो हमने रखे थे। हमने आवाम को मद्देनज़र रखते हुए ही वो तमाम मुतालबात रखे थे, इसीलिए हमें वोट भी मिला। वो तो बदकिस्मती कहें कि कब्ज़ा हो गया मेयरशिप पे, वो एक अलहदा बात है। इंशाल्लाह ताला हम काम कर भी रहे हैं और इसको हम आगे भी बढ़ाएंगे इस तसलसल को, क्योंकि इससे पहले ये समझ लें कि जो 2001 से 2005 के दरमियान नमतुल्लाह साहब के ज़माने में जो तरक्की हुई थी, उसके बाद से तरक्की का सफ़र बिल्कुल ब्रेक हो गया था। अब उस ब्रेक सफ़र को हमने वहीं से आगाज़ किया, कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें हमारी सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं जो हमारे टाउन में हुई। खोकर ग्राउंड था, पिछले 5 साल से वो एक झील बनी हुई थी, उसको हमने रिजॉल्व किया। उसकी जगह पे ग्राउंड इंशाल्लाह ताला इसी महीने के एंड तक उसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। इसी तरह एक डाखाना चौक था, उसका ऊपर घुटने घुटने पानी था। जी बिल्कुल आप सही कह रही है। लोग कहते हैं पानी सीवरेज का पानी है। जी बिल्कुल सीवरेज का। ये मतलब मॉडल कॉलोनी कितनी आबादी होगी सर, पहले तो मुझे बताएं कितनी आबादी होगी इसकी? जो नया जो सर्वे है, जो आजकल नई मरदमशुमारी है, उसके मुताबिक कोई 12 लाख के करीब आबादी। 12 लाख की आबादी पर मतलब सोचे कितनी यूसीज भी होंगी इसमें। 8 यूसीज हैं। 8 यूसीज हैं, तो मसाइल इतने बढ़ गए थे कि झील बन गई थी इन पानी से, गंदे पानी से, सीवरेज के पानी से। मैं कह रहा हूँ कि 2005 के बाद से इसी शहर में हम पले बढ़े हैं ना, इसी शहर में लोगों ने देखा है, उस तरक्की के सफर को भी देखा है और उसके बाद के हालात भी देखे हैं। उस वक्त मकसद शायद आप उम्र में छोटी होंगे, लेकिन आपके बड़े जरूर बताते होंगे। बिल्कुल। तो उस सफर को ही हम इसी चैलेंज के साथ आए थे और इसी चैलेंज के साथ आए और इंशाल्लाह ताला इस चैलेंज के साथ इस काम को करेंगे। कभी भी इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे कि इख्तियार नहीं है, फंड नहीं है। फंड्स की कमी का सामना है, तो वसाइल का सामना है। बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा मसाइल का इतना सामना है और वसाइल ना मिलने के बराबर हैं। जो हमारे पास जितने मुलाजमीन की तादाद दी गई है, उसके अगेंस्ट जो हमें ओजिटी मिल रही है, तो उनकी सैलरीज ही पूरी नहीं हो रही हैं। लेकिन हमने अपनी जो पहले ये समझ लें अंडर टेबल पैसे जाते थे मुख्तलिफ जो हमारे अपने ऑन सोर्स थे, उसको हमने 2 महीने के अंदर अंदर पिछले तमाम जो सालों के रिकॉर्ड थे उनको तोड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह कलेक्शन भी अच्छी की है। अच्छा, लोगों का एतमाद बहाल हुआ तभी तो पैसे दे रहे हैं ना जी। और हमारे चालान फिल कर रहे हैं और इसीलिए उनका एतमाद बहाल हुआ कि हमने उनको सर्व किया, चीज़ें दिखाई हैं करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है
लोगों की उम्मीदें हमसे वाबस्ता हैं और उनकी उम्मीदों पे इंशाल्लाह ताला हम पूरा उतरेंगे। 12 लाख की आबादी है, बड़ा चैलेंज है और 8 यूसीज आप कह रहे हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि जो हालात हम ज़ाहिर से बातें माजी में देखते हैं, MQM थी इससे पहले बल्दियाँ थी, ज़ाहिर से बात हम बात भी करते हुए हैं, वो कहती है कि MQM जब थी तो काम हो रहा था, बट अब उम्मीद है मगर वो उम्मीद कब तक हमारी बनी रहेगी, टूट ना जाए। आप क्या समझते हैं कि 12 लाख की आबादी में 8 यूसीज के साथ काम करना और फिर फंड्स नहीं होना, इख्तियारात नहीं होना, वसाइल नहीं होना, मसाइल के अंबार है और बरसों के, जिस तरह से हम बात करते हैं 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, मसाइल हैं। आप क्या समझते हैं कि किन किन चैलेंजेस से गुजरना है आप लोगों को और आवाम को डिलीवर करना है? देखें, मैंने आपसे जैसे अभी कहा कि 20 साल पुराने मसाइल हैं ना, ग्रेजुअली हल होंगे। ये मुमकिन ही नहीं था कि हम आते, हमें तो DD पावर मिले हुए 2 महीने हुए हैं। जी बिल्कुल। हमने ज़रूर 19 जून को हलफ उठाया। सिंध गवर्नमेंट हमें इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं थी, उस पर हम केस कोर्ट में गए, उसके बाद ही जाके बड़ी मुश्किलों से इख्तियारात मिले। जब इख्तियारात मिले तो OCT तो सिंध गवर्नमेंट ने तय करके देनी थी ना, जो उन्हें नहीं पता कि आबादी के लिहाज से जब तकसीम हुई, यूसीज के हिसाब से तकसीम हुई और जब सारी चीज़ें थी तो उसके हिसाब से उनको डेवलपमेंट के लिए देनी चाहिए थी चीज़ें, जो अभी तक नहीं मिली। लेकिन उसके हमने कह रहे हैं कि हम अपना ऑन सोर्स हमने बढ़ाया, जनरेशन बढ़ाई और इंशाल्लाह ताला हम लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। मगर ना होने के बावजूद, हमारे पास फंड ना होने के बावजूद अभी हमने 3 किलोमीटर के करीब रोड बनाया जो डाखाने चौक पे बना। उसके अलावा दूसरा हमारा एक रोड जो UC 8 है हमारी रफ़ायाम में, वहाँ पे काम हो रहे हैं। तो ये तमाम काम हम लोग ही कर रहे हैं। इस वक्त आपको, जिस वक्त हम आए थे गटर के ढक्कन नहीं मिलते थे, अब आप बहुत मुश्किल से कोई ढूंढेगी तो कोई चीज़ मिलेगी, तो एक आध ढक्कन मिलेगा, वरना ऐसा मुमकिन नहीं कि नहीं। ठीक है जफर साहब, हम बात कर रहे हैं पूरे कराची की, मगर जाहिर सी बात है 12 लाख की आबादी के की सारी गलियां बनाना, कई सैकड़ों गलियां हैं जिनको बनाना है। ढक्कन की आपने बात की, अब होता यह आया है कि अगर हम ढक्कन भी लगा देते हैं, दूसरे इलाकों की भी बात कर लें, ढक्कन लग जाए, वो अश्योरिटी क्या होती है कि वो फिर से ना चोरी हो जाए। फिर साथ ही साथ इतनी छोटी छोटी गलियां हैं, यहाँ पर मोहल्ले बने हुए हैं, मशीनरी नहीं जा सकती। जिस तरह से अभी हम ब्रेक से पहले आपने देखा होगा कि जिस गली में हम खड़े होकर ख़वातीन से बात करते, वो गली बहुत छोटी सी है। तो इस तरफ जाना, फिर हर एक शख्स को मुतमईन करना, वोट दिया है, ज़ाहिर सी बात है इक़्तिदार में है और अच्छे मार्जिन से आप जमात इस्लामी जीती है बल्दियाती इंतखाबात। तो आप क्या समझते हैं कि ये चैलेंज को आपके हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, ज़ाहिर सी बात है विजन है कि कराची बनाना है, साथ ही साथ जो मामलात चल रहे हैं गवर्नमेंट से और सिंध गवर्नमेंट से जो रहे, फिर कोर्ट में भी जाना है, आप समझते हैं कि मसाइल हल होंगे और कराची वाले इन मसाइल को हल होता देखेंगे, या इसी तरह से मसाइल, आप कह रहे हैं ना कि ग्रेजुअली जाना है, मगर क्या ग्रेजुअली जा जाकर क्या सालों इस तरह से गुजर जाएंगे? नहीं, देखें, हम तो अपने टेनवर की बात करेंगे ना, हम तो 4 साल के लिए आए हैं। हम ये सारे प्लान आपको 4 साल के अंदर के बता रहे हैं। हम पूरे कराची की बात मैं इस वक्त बिल्कुल भी नहीं करूँगा, हमारे तो 9 टाउन्स हैं, हम उन 9 टाउन्स की बात करेंगे। आप उन 9 टाउन्स को आज भी देख लें और आज से 3 साल के बाद देख लीजिएगा, बिफोर और आफ्टर सारी चीज़ें नज़र आएंगी ना। अब तो मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तमाम जगहों पे काम हो रहे हैं, तो आप उसका फ़र्क भी महसूस करेंगी। ये अवाम ही फ़र्क महसूस करेगी। अवाम ने उम्मीदें वाबस्ता की हैं, हम आवाम के मुंतखब लोग हैं, अवाम में ही मौजूद हैं और आवाम के अंदर ही रहते हैं और आवाम का हमें फीडबैक भी मिलता है। आज हमारी एक एक स्टोरी पे जो भी हम जब आती है सोशल मीडिया पे, तो उसके लाइक्स की तादाद बहुत बड़ी होती है, तो लोग पसंद कर रहे हैं, उन कामों को अप्रिसिएशन दे रहे हैं, उनके कमेंट्स हम पढ़ रहे हैं और सारी चीज़ें हम ऑन बोर्ड हैं, किसी भी चीज़ से दूर हटे हुए बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए कि ये 8 यूसीज हैं, उसमें से हम 7 यूसीज जीते हुए हैं, हमारे तमाम काउंसलर उन इलाकों की जीते हुए हैं। तो हम लोग तो आवाम में मौजूद हैं और आवाम की तमाम चीज़ों को, मसाइल को देख भी रहे हैं और उसके मुताबिक उनके ग्रेजुअली प्रायोरिटी बुनियादों पे कि प्रायोरिटीज़ क्या हैं, उसके मुताबिक उनको हल भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इन 4 साल में हम वो तमाम मसाइल हल करेंगे। ये इंशाल्लाह ताला हमारे वादा भी है और ये हमारा मिशन भी है। जफर साहब, 9 लाख की आबादी है, सेवरेज का तो हम हाल देख कर आ गए, मगर इसके अलावा कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आप समझते हैं कि इनको भी हल होने चाहिए? साथ ही साथ जो टाउन में जो स्कूल्स आते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनकी हालात बहुत बुरे हैं, तो उस हवाले से क्या काम कर रहे हैं? गली मोहल्लों में जो कचरा मौजूद है, इदारों के साथ मिलकर उनको किस तरह इंगेज कर रहे हैं कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर वो कचरा उठाएं? देखिए, आप जो बार बार सेवरेज की बात कर रही हैं, सेवरेज तो हमारा डोमेन ही नहीं है। उसकी वजह मैं बता देता हूँ, उसके लिए तो अलग से एक कॉर्पोरेशन बनी हुई है, मेयर साहब उसके चेयरमैन हैं। हमें तो मसाइल का सामना ही सबसे बड़ा सेवरेज का पानी आना और पानी जाना, निकासी आप और फराहमी आप, दोनों के मसाइल हैं, दोनों के मसाइल हैं।
और 95% लोगों की प्रॉब्लम ही यही है जी। मैं यहाँ जब से बैठा हुआ हूँ, मेरे पास अगर आप एप्लीकेशंस दिखाऊंगा तो उसमें 95% इसकी प्रॉब्लम्स हैं। ये इसको भी हम रिजॉल्व कर रहे हैं उन इदारों के साथ मिलके। इदारे अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि ताउन पहले कम कर रहे थे, अब उनका कुछ ताउन भी बढ़ा है और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि उस ताउन को बढ़ाते हुए उन मसाइल को हल भी करेंगे। और उसके साथ साथ हमें यहाँ के, आप अगर उन गलियों में गई हैं तो आपको रोड्स नहीं मिल रहे होंगे कहीं पे भी, बिल्कुल मादरत के साथ में भी बात करूं, गंदा पानी, कचरा। तो गंदा पानी का सीवरेज को हमने ऑन बोर्ड किया है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं उसमें। और उसके साथ साथ हम रोडों की हमने तामीरात भी शुरू की है। जिस जगह का सीवरेज का मसला, जैसे मैंने आपसे डाखाने का जिक्र किया था, वहाँ पे 1-1.5 फुट पानी था, पहले उस पानी को वहाँ पे लाइनें चेंज की गई। उसके बाद अब वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 किलोमीटर एक रोड और 1.5 किलोमीटर एक रोड बना दिया गया। 3 किलोमीटर का रोड, पहले सीवरेज का मसला हल किया, उसके बाद रोड बनाए। इसी तरह हमारी प्रायोरिटी यही है, हम इदारों के साथ मिलकर पहले रोड्स बना रहे हैं, तो उसको सीवरेज का मसाइल भी हल होंगे और उसके साथ साथ मॉडल टाउन, क्योंकि आपके पास से 12 लाख की आबादी, तो इसमें कितने टीएमसी के अंडर आते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स जिनकी तज़ीन और आइश का काम किया जाएगा? क्योंकि स्कूल का मसला सबसे बड़ा मसला बनता जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं है, महंगाई है, पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। जी देखें, जैसे मैंने आपसे कहा, हाफिज़ नईम रहमान साहब ने जिस वक्त हमने हलफ उठाया था ना, उन्होंने 2 चीज़ों की हमें प्रायोरिटी दी थी, जिसमें स्कूल्स थे और डिस्पेंसरीज थी। उन्होंने कहा जो आजकल महंगाई की जो सूरत हाल है, जो आपको पता है सारी प्रॉब्लम्स हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इसके लिए हमने सबसे ज़्यादा उनका फोकस किया। अच्छे बिल्डिंग्स थी, उनके सर्वे कंप्लीट कर दिए, उनके टेंडरिंग हमने कर दिए, उसको हम मॉडर्न भी बना रहे हैं, उनके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं। इसी तरह UC1 में एक फरियाल स्कूल है जो सिंध गवर्नमेंट के अंडर आता है, उसकी भी हमने रिकन्स्ट्रक्शन करा दी है। तमाम चीज़ें आप उस बिफोर को और आफ्टर को देखेंगे तो आप खुद हैरतज़दा होंगी कि इतना अच्छा माहौल। हम इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ें हमारी पाइपलाइन में, और हम तमाम चीज़ों को इसके मुताबिक ही हल करेंगे जो हमारा विजन है। मगर अगर फंड्स ना मिले तो फिर क्या ये काम मुमकिन है कि आगे हो पाएंगे? देखें, फंड्स तो बिल्कुल फंड का प्रॉब्लम है, लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं। हमने डोनर्स ढूंढे हैं। ये जो फरियाल स्कूल का जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ, इस फरियाल स्कूल को हमने ये समझ लें कि डोनर्स के जरिए बनवाया है। अच्छा। हम अपने फंड भी उसमें कुछ इस्तेमाल किए और बाकी डोनर्स से हमने तामुल लिया। इसी तरह हम जो बल्दिया के स्कूल हैं उसमें भी हम मुख्तलिफ लोगों को हमने ऑन बोर्ड किया है। कुछ लोग हमारे साथ, कुछ जो और लोग हैं जो मुखैर हजरात हैं वो भी ताउन कर रहे हैं। लोग हमारे साथ एतमाद कर रहे हैं और ताउन कर रहे हैं। उन्हें पता है कि ये पैसा 100% दयानत के साथ लगेगा, तो इसलिए हमें इंशाल्लाह ताला प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम करेंगे। चले, हम भी उम्मीद करते हैं कि ज़फ़र साहब आप अपने इस टाउन में काम करवाएं। तो जिस तरह से आपने ज़फ़र साहब की गुफ्तगू सुनी, जो कि टाउन चेयरमैन है मॉडल कॉलोनी के, और ये मॉडल कॉलोनी 12 लाख से ज़ायद की आबादी है, 9 यूसीज आते हैं, और साथ ही साथ जो मसाइल हैं पूरे कराची की तरह इस टाउन में भी है। अब देखना ये है कि ये जो काम है, इख्तियारात नहीं है, वसाइल नहीं है, मगर मसाइल बड़े बड़े हैं, और इन मसाइल को किस तरह से हल किया जाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।